नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोकामा में दुलार चंद यादव को गोली मारे जाने और इसके बाद कुचले जाने के बीच एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, या कहिए उसे करना पड़ा। लेकिन इस संकल्प में जो बात नहीं लिखी हुई है वो ये कि बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है और ये मोदी नीतीश की गारंटी है। न नेता सुरक्षित है, न जनता सुरक्षित है, न पुलिस सुरक्षित है, न पब्लिक सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित हैं और न मुसाफिर सुरक्षित है। और तो और अब तो बिहार में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार तक सुरक्षित नहीं है और यह मोदी और नीतीश की गारंटी है। और यह बात तो खुलकर सामने आ चुकी है कि बिहार में चुनाव आयोग की मौत हो चुकी है। वो सुरक्षित चुनाव करा ही नहीं सकता। ज्ञानेश कुमार की न नीयत है और ना ही उनके बस का है। वो नाचने वाली उस कठपुतली की तरह है जिसकी डोर मदारी सत्ता के हाथ में है और उसका इकलौता मकसद है अपने मदारी को संतुष्ट करना। दो तस्वीरें दिखाते हैं आपको। पहली तस्वीर उस दौर की है जब नीतीश कुमार बिहार में जंगल राज के फैलाए हुए नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अनंत सिंह के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए। और दूसरी तस्वीर तब की है जब वो जंगल राज का खात्मा करके बिहार को जन्नत बना देने का ऐलान कर चुके थे, उसी अनंत सिंह के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए। इन दोनों तस्वीरों के बीच पड़ी हुई दुलार चंद की लाश चीख रही है, बिहार में कत्लेआमों का दौर शुरू होने वाला है। बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है और यह मोदी नीतीश की गारंटी है। दुलार चंद यादव हत्याकांड करारा तमाचा है नीतीश भाजपा के सुशासन के खोखले दावों पर। इससे फालतू बात कुछ और नहीं हो सकती। बिहार में इतनी हिम्मत अनंत सिंह अपने दम पर नहीं कर सकता। वो तो सिर्फ एक मोहरा है, बहुत मामूली सा मोहरा, जो मीडिया, सत्ता और काले धन के दम पर खड़ा हुआ है। नीतीश के लिए अनंत सिंह जैसे लफंगों को कुचल देना चुटकी बजाने से भी आसान काम था। लेकिन उसे कुचलने की बजाय उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे तो इसकी वजह क्या हो सकती है, सिवाय इसके कि बिहार में राज करने वाले सभी दलों को लगता रहा कि अनंत सिंह के बिना उनका काम नहीं चल सकता। वो उसके नखरे उठाते रहे, उसे जेल से निकालते रहे और उसके आगे सलाम ठोकते रहे। भाजपा ने भी आज तक एक बयान नहीं दिया है कि अनंत सिंह जैसे गुंडे मवालियों का राजनीति में कोई काम नहीं हो सकता। मोकामा में वो जेडीयू का नहीं, एनडीए का उम्मीदवार है और वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहा है। भाजपा का संगठन उसे जिताने में लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि हमारे नाम पर अनंत सिंह को वोट मत करना, हम ऐसे गुंडों को राजनीति में महत्व देने के खिलाफ हैं। हम फिर से कह रहे हैं कि अनंत सिंह कोई नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है अगर उसे सियासत की शाह न मिले, सत्ता उसके आगे दुम न हिलाए, और वो चाहे मोदी हो या अमित शाह या नीतीश कुमार। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी पुलिस और प्रशासन उस गुंडे के आगे दुम हिला रहे। वो अभी से यह साबित करने में जुट गया है कि अनंत सिंह अपराधी और हमलावर नहीं, दरअसल पीड़ित है। देख लीजिए पटना पुलिस की प्रेस रिलीज, तीसरे पैराग्राफ की शुरुआत देखिए। इसी क्रम में समय करीब 3:30 बजे भदौरा थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि बसावन चक गांव के पास जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के काफिले पर हमला हुआ। इस संबंध में थानाध्यक्ष द्वारा बसावन चक गांव प्रस्थान किया गया तो जदयू प्रत्याशी द्वारा बताया गया कि काफिला रास्ते में मिला, उनके ऊपर जन सुराज पार्टी के काफिले द्वारा ईंट पत्थर से हमला किया गया, जिससे उनके कुछ कार्यकर्ताओं को चोट आई। ये वही पटना पुलिस है जो कत्ल की साजिश रचने के नाम पर तो 6 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन कत्ल कर देने पर कुछ नहीं कर पाती। पूरी बेशर्मी से ट्वीट करती है कि 2 कट्टे और 7 कारतूस के साथ गिरफ्तार। लेकिन मोकामा में बारिश की बूंदों की तरह गोलियां चलती रही तो वो इसे पुष्प वर्षा की तरह मानकर चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आरोपी भूमिहार है और उसे सत्ता का वरदहस्त प्राप्त है, और जिसे मारा गया है वो यादव जाति का था। कमाल की बात तो यह है कि जो हुआ है उसके कई चश्मदीद तो पुलिस वाले खुद हैं जो अनंत सिंह और जन सुराज के प्रत्याशी की सुरक्षा में तैनात किए गए थे। आप जानते ही हैं कि बिहार में चुनाव प्रचार की प्रक्रिया चल रही है। सुरक्षा बल, पुलिस बंदोबस्ती, पुलिस की चेकिंग, पेट्रोलिंग को लेकर इतने दावे किए गए हैं कि पूछिए मत। पूरा पुलिस प्रशासन चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो किसकी सेवा में तत्पर नजर आता है? अनंत सिंह जैसे मवालियों की सेवा में। सोच कर देखिए कि दिन दहाड़े स्टेट हाईवे पर
50 गाड़ियों के काफिले में अपराधी प्रतिबंधित हथियारों से लैस होकर आते हैं, एक आदमी को गोली मारते हैं, उसे गाड़ी के नीचे कुचलते हैं और आराम से गोलियां बरसाते हुए निकल जाते हैं। यह उनके लिए ऐसे ही था जैसे पान खाकर थूक देना। यह कैसे संभव है? वो भी तब जब इस कांड के बीच ही पुलिस को खबर दे दी गई थी, लेकिन हत्यारों को रोकने के लिए कहीं भी बैरिकेडिंग नहीं की गई। क्या सत्ता के संरक्षण के बिना यह संभव है? चश्मदीद बाकायदा नाम लेकर बताते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। वो बताते हैं कि जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह मौके पर मौजूद था और उसी के आदेश पर भूषण सिंह और उसके गुर्गों ने गोलियां चलाई। चश्मदीदों के बयान और नामजद एफआईआर होने के बावजूद अनंत सिंह को गिरफ्तार करने में पुलिस के हाथ कांप क्यों रहे हैं? ऐसा केवल तब होता है जब मुख्यमंत्री खुद ऐसा चाहे। और बिहार में नीतीश का मतलब केवल नीतीश नहीं है, बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है। इनमें से किसी ने भी नहीं कहा है कि अनंत सिंह अभी तक बाहर कैसे है, इंटरव्यू देता कैसे फिर रहा है, उसे अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला गया। साफ समझ में आता है कि बिहार में सरकार का, चुनाव आयोग का, मुख्यमंत्री का, पुलिस का, प्रशासन का कोई मतलब नहीं रह गया। और तो और लोकतंत्र का ही कोई मतलब नहीं रह गया है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री अनंत सिंह जैसे गुंडे के आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहता हो, केंद्रीय मंत्री उसे गाड़ी में बैठाकर घूमता हो, वहां लोकतंत्र का मतलब क्या ही बचता है? गोलियों से दुलार चंद यादव को नहीं भूना गया है, यह गोली लोकतंत्र को मारी गई है, चुनाव आयोग को मारी गई है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नाम के संस्थान को मारी गई है। बिहार पुलिस का एक ट्वीट देखिए, आपका एक वोट लोकतंत्र की ताकत, आए सुरक्षित, सहज और सुगम मतदान केंद्रों पर। इससे गंदा मजाक कुछ और हो नहीं सकता। कौन यकीन करेगा कि बिहार में लोग सुरक्षित हैं? केवल एक हफ्ते की ही घटनाओं को ले लें तो दुलार चंद यादव से पहले सीवान में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनिरुद्ध कुमार को मार दिया गया। 21 अक्टूबर को गया में बीजेपी के ही दलित नेता उपेंद्र पासवान के बेटे को मार दिया गया। साफ नजर आ रहा है कि सरकार नाकाम हो गई, पुलिस नाकाम हो गई है, चुनाव आयोग नाकाम हो गया। हकीकत है कि बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है और यह मोदी नीतीश की गारंटी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।